हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो एक्सेल सीखना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं लेकिन एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे पावरफुल फंक्शंस जो हर बिगनर के लिए मस्ट हैव हैं। इन्हें अगर आपने सही से सीख लिया तो आपका काम सिर्फ फास्ट नहीं सुपर एफिशिएंट भी हो जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हो एक्सेल पे एकदम प्रो की तरह काम करना, रिपोर्ट्स जल्दी बनानी और स्मार्ट ट्रिक्स यूज़ करनी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक फंक्शन से, जो कि है सम। मतलब अगर आपको किसी भी रेंज का टोटल निकालना हो तो ये फंक्शन आपके काम आएगा। सोच के देखें, अगर आपके पास एक टेबल है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट की प्राइसेस दी हैं और आपको उनका टोटल कैलकुलेट करना है। अब मैनुअली ऐड करने की क्या ज़रूरत है, बस लिखें इक्वल्स टू सम, रेंज सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, बस टोटल आपके सामने। ये फंक्शन सिर्फ प्राइसेस की नहीं बल्कि मार्क्स, क्वांटिटी या किसी भी न्यूमेरिक डेटा का टोटल निकालने के लिए बेस्ट है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको जल्दी से टोटल निकालना हो, सम फंक्शन का यूज़ ज़रूर करना। अब बात करते हैं एवरेज फंक्शन की, जो एकदम मस्ट हैव फंक्शन है। अगर आपको किसी भी नंबर्स के बीच का एवरेज या फिर बीच की वैल्यू निकालनी हो तो ये फंक्शन काफ़ी यूज़फुल है। मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं और आपको पता लगाना है कि क्लास का एवरेज स्कोर कितना है। बस ये सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू एवरेज, रेंज सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ये फंक्शन ऑटोमेटिकली सभी नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट कर लेगा। मतलब ये कि मैनुअल कैलकुलेशन का झंझट खत्म। और ये सिर्फ मार्क्स के लिए ही नहीं बल्कि एक्सपेंसेस, सेल्स, सैलरीज या किसी भी नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए परफेक्ट है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको बीच की वैल्यू निकालनी हो, एवरेज फंक्शन जरूर यूज़ करें। अगला फंक्शन है इफ़, जो एक्सेल का एक स्मार्ट लॉजिक फंक्शन है। ये एक कंडीशन चेक करता है और उसके बेसिस पर रिजल्ट देता है। जैसे मान लो आपके पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं और आपको देखना है कि कौन पास हुआ और कौन फेल। सिंपल लॉजिक है, अगर मार्क्स 60 या उससे ज़्यादा हैं तो पास दिखाना है वरना फेल्ड। फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल्स टू इफ़, ओपन ब्रैकेट, A2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, कॉमा, कोटेशन मार्क्स में पास्ट लिखेंगे, कॉमा, फिर से कोटेशन मार्क में फेल्ड लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो जिस स्टूडेंट के मार्क्स 60 या उससे ज़्यादा होंगे उनके लिए पास्ट शो होगा और जिनके कम होंगे उनके लिए फेल्ड। और ये इफ़ फंक्शन सिर्फ पास फेल के लिए नहीं बल्कि सैलरी हाइक, बोनस एलिजिबिलिटी, डिस्काउंट कैलकुलेशन और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। तो एक्सेल एक्सपर्ट बनना है तो इफ़ फंक्शन ज़रूर समझें। चलिए अब बात करते हैं कॉन्कैट फंक्शन की। ये फंक्शन काफ़ी यूज़फुल है जब आपको दो या ज़्यादा टेक्स्ट वैल्यूज़ को एक साथ जोड़ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक कॉलम में फर्स्ट नेम और दूसरे में लास्ट नेम है और आप दोनों को कंबाइन करके फुल नेम बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू कॉन्कैट, ब्रैकेट ओपन, A2, कॉमा, एक स्पेस ऐड करेंगे कोटेशन मार्क में, कॉमा, B2 ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला A2 और B2 के बीच एक स्पेस ऐड करके फुल नेम बना देगा। मतलब अगर A2 में प्रिया है और B2 में शर्मा लिखा है तो रिजल्ट होगा प्रिया शर्मा। नेक्स्ट फंक्शन है VLOOKUP, जो आपको किसी भी टेबल में ईजिली वैल्यू सर्च करने में मदद करता है। मतलब अगर आपको किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे कि उनका नाम, तो आप VLOOKUP का यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपको एम्प्लॉय ID 102 के लिए नाम चाहिए तो आपको फॉर्मूला टाइप करना होगा इक्वल VLOOKUP फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, F3 इज द लुकअप वैल्यू, रेंज सेलेक्ट करेंगे A1 से C4। एम्प्लॉय नेम हमारा सेकंड कॉलम में है तो इसलिए यहाँ पे 2 टाइप करेंगे और फॉल्स या 0 टाइप कर सकते हैं फॉर एग्जैक्ट मैच। अब ये फॉर्मूला एम्प्लॉय ID 102 के लिए पूरे टेबल को सर्च करेगा और सेकंड कॉलम से करिश्मा का नाम दे देगा। ये फंक्शन काफ़ी पावरफुल है, स्पेशली जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो और आपको किसी स्पेसिफिक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डेटा की ज़रूरत हो। जैसे आपको किसी स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए या किसी प्रोडक्ट का प्राइस। VLOOKUP सब कुछ फाइंड करने में मदद करता है, बिल्कुल एक सर्च इंजन की तरह है, बस आपको फॉर्मूला करेक्टली देना होता है। काउंट इफ फंक्शन से आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू को ईजिली काउंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको देखना है कि किसी लिस्ट में येस या नो कितनी बार आया है, ये फंक्शन आपकी मदद करेगा। जैसे कि अगर आपके पास ये डेटा है जहां आपको येस का काउंट चाहिए तो सिंपली लिखेंगे इक्वल्स टू काउंट इफ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, कोटेशन मार्क में येस टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये फॉर्मूला देखो, ये आपको बता देगा कि येस टोटल कितनी बार अपीयर हुआ है। और ये सिर्फ टेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए नहीं, नंबर्स के लिए भी काम करता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नंबर को काउंट करना हो तो बस उस नंबर को फॉर्मूला में डाल दो और काउंट देख लो। एक्सेल के ये छोटे फंक्शंस आपको काफ़ी टाइम बचाने में मदद करते हैं। सिंपल और पावरफुल, राइट। आज का नेक्स्ट फंक्शन है टेक्स्ट। अगर आपको किसी नंबर या डेट को स्पेसिफिक फॉर्मेट में दिखाना हो तो टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे अगर आपको इस डेट को इस फॉर्मेट में चाहिए हो
तो टाइप करेंगे इक्वल्स टू टेक्स्ट फंक्शन ब्रैकेट ओपन D2 कॉमा फॉर्मेट कोटेशन मार्क में टाइप करेंगे ब्रैकेट क्लोज। ये डेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा और ये फंक्शन नंबर्स को भी कस्टम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे करेंसी या परसेंटेज। काउंट फंक्शन एक्सेल का एक बहुत ही यूज़फुल टूल है। इससे आप इजीली न्यूमेरिकल डेटा को काउंट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक लिस्ट है जैसे कि एजेस की, और आपको ये काउंट करना है कि कितने नंबर्स दिए गए हैं, तो काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ये एजेस काउंट करनी है तो टाइप करेंगे इक्वल्स टू काउंट फंक्शन ब्रैकेट ओपन रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। बस ये फॉर्मूला टाइप करेंगे और एक्सेल आपको बता देगा टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो दिए गए हैं। याद रखना, ये सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करेगा, टेक्स्ट या एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करेगा। मतलब अगर आपके डेटा में कोई नंबर छुपा है तो ये फंक्शन यूज़ करके आप क्विकली चेक कर सकते हैं कि कितने नंबर्स अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं डेट फंक्शन की, जो आपको स्पेसिफिक डेट्स क्रिएट करने में मदद करता है। सोच लो, अगर आपके पास एक अलग अलग कॉलम्स हैं जहाँ पे आपके पास ईयर, मंथ और डे के वैल्यूज़ हैं और आपको उन्हें एक परफेक्ट डेट में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे आप? बस डेट फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे अगर आपके पास E4 में ईयर, F4 में मंथ और G4 में डे है, तो फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल्स टू डेट फंक्शन ब्रैकेट ओपन E4, F4, G4 ब्रैकेट क्लोज। अब बूम, आपको मिल जाएगी एक परफेक्ट डेट। ये फंक्शन आपके काफ़ी काम आता है जब आपको अलग अलग पार्ट्स को एक साथ मिलाकर एक कंप्लीट डेट चाहिए हो। तो अगर आपको किसी डेट को डायनेमिकली क्रिएट करना है, ये फंक्शन मस्ट नो है। अब आ जाते हैं अपने फाइनल फंक्शन पर, सम इफ। ये फंक्शन बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर नंबर्स को सम करना हो तो सम इफ का यूज़ करेंगे। जैसे अगर आपको एक सेल्स रिपोर्ट दी है और आप चाहते हो कि सिर्फ नॉर्थ रीजन के टोटल सेल्स कैलकुलेट हो, तो आप सिंपली लिख सकते हैं इक्वल सम इफ फंक्शन ब्रैकेट ओपन रीजन रेंज सेलेक्ट करेंगे कॉमा कोटेशन मार्क में नॉर्थ टाइप करेंगे कॉमा सेल्स रेंज सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब समझ रहे हो ये फॉर्मूला कैसे काम करता है? पहले हमने बता दिया कंडीशन नॉर्थ, मतलब ये फॉर्मूला सिर्फ उन रोज़ को कंसीडर करेगा जहां नॉर्थ लिखा है और फिर उसके करस्पॉन्डिंग सेल्स को सम करेगा। मतलब आपको मैनुअली फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेल खुद ही आपका काम कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो फॉर मोर एक्सेल टिप्स। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक प्रैक्टिस करते रहो और एक्सेल के साथ फन करो।